हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है सीबीडीटी एंड अदर्स वर्सेस वासुदेवा एडिजैस फास्ट फूड प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 450 आईटीआर पेज नंबर 4 पे रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 2022 को आया। इस केस के फैक्ट्स इस तरीके से हैं। इस केस के अंदर एसएससी अपनी रिटर्न टाइम पर फाइल नहीं कर पाया। एसएससी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एसएससी ने जो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं की उसकी कंडोनेशन फाइल करी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास सेक्शन 119 सब सेक्शन 2 क्लॉज बी के अंदर। एसएससी ने जो जस्टिफिकेशन दिया कि वो अपनी रिटर्न टाइम पर क्यों फाइल नहीं कर पाया और उसकी एप्लीकेशन क्यों कंडोन की जाए, उसका रीजन एसएससी ने यह दिया कि हमारी मैनेजमेंट के अंदर डिस्प्यूट्स थे जिसकी वजह से बैलेंस शीट फाइनल नहीं हो पाई और हम अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। जब ये एप्लीकेशन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के पास गई तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने जो एसएससी का जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर था उसको लेटर लिख करके ये पूछा कि आपको इसमें कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। तो जो जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर था उन्होंने भी ये कहा कि एसएससी की कंडोनेशन की एप्लीकेशन जो है वो स्वीकार की जा सकती है। इसके बावजूद भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एसएससी की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं किया। एसएससी के पास कोई और रास्ता नहीं था। तो जो सीबीडीटी ने एसएससी की एप्लीकेशन रिजेक्ट करी, एसएससी उसके अगेंस्ट हाईकोर्ट के अंदर गया, रिट पिटीशन दायर करी और हाईकोर्ट ने यह कहा कि जो एसएससी ने अपनी रिटर्न टाइम पे ना फाइल करने का कारण दिया है कि एसएससी की मैनेजमेंट में डिस्प्यूट था, एक डेडलॉक क्रिएट हो गया था, बैलेंस शीट फाइनल नहीं हो पाई थी, ये एक जेन्युइन रीजन है और एसएससी को कंडोनेशन जो है वो अलाउ की जानी चाहिए। और हाईकोर्ट ने ये मैटर जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को दोबारा रिमांड बैक कर दिया कि आप इसकी एप्लीकेशन को कंसीडर करो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस हाई कोर्ट के इस ऑर्डर के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट चला गया। जो एक इसमें बात जानने की है वो ये है कि किस तरीके से हमारे देश के अंदर जो फिस्कल लॉज है उसके अंदर लिटिगेशन कितनी प्रोलॉन्ग होती है। एक यदि एसएससी से एक जेन्युइन मिस्टेक हो गई है कि वो अपनी रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं कर पाए और वो भी जेन्युइन रीजन से, और जिसके लिए कानून के अंदर ये प्रावधान है कि आप कंडोनेशन को लिए जा सकते हैं, जहां पर जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर का कोई उसके अंदर ऑब्जेक्शन नहीं है, या तो एसएससी जो है वो हर साल अपनी रिटर्न डिले करता हो और हर साल वो कंडोनेशन में जाता हो, तो फिर आपके पास एक जायज रीजन है कि हम उसकी कंडोनेशन अलाउ नहीं करेंगे। जहां पे एसएससी के जुरिस्डिक्शनल असेसिंग ऑफिसर ने यह कह दिया हो कि उसको कंडोनेशन से कोई आपत्ति नहीं है, जहां पे हाई कोर्ट ने कहा हो कि इसकी कंडोनेशन को आप अलाउ करो, और उस ऑर्डर के अगेंस्ट भी जो डिपार्टमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाता है, तो ये हमारे देश में एक बड़ी दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल इस केस में एसएससी जो है वो हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि जो हाई कोर्ट ने कंडोन करने का ऑर्डर दिया है हमें उसमें कोई भी हस्तक्षेप करने का कारण दिखाई नहीं देता, वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। एसएससी की जो एप्लीकेशन है वो कंसीडर की जानी चाहिए। एसएससी के पास जेन्युइन रीजन है, सफिशिएंट कॉज है कि उसने अपनी रिटर्न जो है वो टाइम पर फाइल जिस वजह से नहीं की, वो एक सफिशिएंट कॉज है। एसएससी की मैनेजमेंट में डिस्प्यूट था जिसकी वजह से बैलेंस शीट फाइनल नहीं हो पाई और इस वजह से जो है एसएससी की रिटर्न टाइम पे ना फाइल करने की एप्लीकेशन को कंडोन किया जाना चाहिए। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात और ये भी कही कि जो कंडोनेशन की जो एप्लीकेशन होती है वो उसका हर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस पे निर्भर करती है। जो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसको एज ए प्रेसिडेंट नहीं माना जाना चाहिए, क्योंकि जो हर केस है वो डिफरेंट केस होता है, हर केस के फैक्ट्स अलग होते हैं। तो स्पेशली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर में यह बात लिखी कि इस केस को एक प्रेसिडेंट नहीं माना जाना चाहिए। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस एंड अदर्स वर्सेस वासुदेवा एडिजैस फास्ट फूड्स
प्राइवेट लिमिटेड। ये केस 450 IPR पेज नंबर 4 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 13 जुलाई 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।